देखिए, जिस प्रकार से पोल्यूशन के नाम पे गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, या फिर कहा जाए तो जो वातावरण में एक्चुअल प्रदूषण है उसको छुपाया जा रहा है। आप लोगों ने शायद बहुत सारे साथियों ने देखा होगा कि कुछ हवाई जहाज निकलते हैं और उसके पीछे कुछ पट्टी बनती है। जी बिल्कुल। आप सबने देखी होगी और आप एक लंबे समय से देख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने ये विचार नहीं किया कि उस पट्टी में कौन से केमिकल्स हैं और वो पट्टी बन क्यों रही है। क्योंकि अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जेट फ्यूल्स शुड बर्न क्लीन। जो जेट है, जेट इंजन जो है, उसका जो स्मोक निकलना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, वो वाइट स्मोक नहीं निकलना चाहिए। आप जब इन चीज़ों को उठाएंगे, लोगों से पूछना शुरू करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे या कुछ बड़ी कंपनियों के वेबसाइट पे जाएंगे जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी पे, तो आपको ये पता लगेगा कि वो कहेंगे कि ये कॉन ट्रेल है। कॉन ट्रेल यानी कि कंडेंसेशन ट्रेल, यानी कि -30 डिग्री से नेगेटिव टेम्परेचर में अगर वो जाता है एयरप्लेन और वहाँ पे एक प्रकार की भाप बनती है। आप समझते हैं, जैसे हम सर्दियाँ होती है तो भाप बनती है, उस प्रकार की भाप का वो लोग जो है जिक्र करते हैं कि ये कॉन ट्रेल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कॉन ट्रेल नहीं, वो केम ट्रेल है, यानी कि केमिकल ट्रेल, केमिकल वाली पट्टी। कॉन ट्रेल और केम ट्रेल में आप डिफ्रेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं, उनमें आप दोनों में भेद इस तरह से देख सकते हैं डिफरेंस, कि कॉन ट्रेल जो है हाथों हाथ गायब हो जाती है विद इन 1 या 2 सेकंड के अंदर। जैसे आप भाप छोड़ते हैं करके तो वो हाथों हाथ गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रकार की भाप है, मॉइस्चर है हवा के अंदर। तो ये जो केमिकल ट्रेल्स जो छोड़े जा रहे हैं, ये केमिकल ट्रेल्स जो हैं गायब नहीं होते हैं और ये लिंगर ऑन करते हैं, धीरे धीरे फैलते हैं, वातावरण के अंदर फैलते हैं। आज भी आप देख लीजिए, मैं कुछ और वीडियोस भी सप्लाई की हुई हैं, आप चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर साहिल गोयल ADV के नाम से ट्विटर अकाउंट है, पेज है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। हमने लगातार आपको सारे सबूत भेजे हैं, उसमें सारी चीज़ मेंशन्ड है कि ये जो है केमिकल जो छोड़े जा रहे हैं लगातार, इन केमिकल्स के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम और स्ट्रोंटियम जैसे केमिकल्स हैं और इन केमिकल्स की वजह से बहुत खतरनाक जो है नुकसान हो रहा है। आज भी आप देखिए लगभग 22 से 23 डिग्री का टेम्परेचर है इस समय पे, और आज भी जब आप हाईवे पे घूमेंगे आपको चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि 22-23 डिग्री के अंदर कौन सी धुंध होती है? तो ये सफ़ेद सफ़ेद धुंधलापन जो है चारों तरफ, आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको खेतों में भी नज़र आएगा दिन के समय पे, और पूरी रोशनी के अंदर भी नज़र आता है। तो ये आ कहाँ से रहा है? ये केमिकल, ये वही केमिकल है जो ऊपर से छिड़का जा रहा है, और इन केमिकल्स के पीछे बहुत गहरे षड्यंत्र हैं। बड़ी जो सीड कंपनीज हैं जैसे कि आपकी मॉन्सेंटो, बेयर जैसी कंपनीज, इनके पास पेटेंट है, और बिल गेट जैसे लोग जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ऐसे पेटेंट्स हैं कि जो आपका सीड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड उन लोगों के पास जो है, वो कम धूप की रोशनी में और एल्यूमिनियम रेजिस्टेंट होगा, उग पाएगा इस कंडीशंस के अंदर, एल्यूमिनियम रेजिस्टेंट, क्योंकि इन केमिकल्स के अंदर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम, स्ट्रोंटियम है। तो ऐसे केमिकल्स के होने के बावजूद भी वो बीज उग पाएंगे और रोशनी के कम होने पे। तो अब देखिए, इन बड़ी कंपनीज को और इन बड़े उद्योगपतियों को खेल चलाना होगा क्लाइमेट के नाम पे। एक क्लाइमेट स्कैम किया जाएगा जिसको हम कहते हैं #क्लाइमेट स्कैम। आप लोग भी शेयर कर दीजिए #क्लाइमेट स्कैम। और इसके अंदर ये लोग चाहते हैं कि आपके देसी बीज खत्म हो जाएं, आपके देसी बीज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका बीज से बीज नहीं बनेगा तो आप लोग इन बड़ी कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे, और ये लोग आपको कहेंगे कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो कि एक्चुअल में बढ़ेगा वो 5-G से। उसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट आएगी, उसकी वजह से आपकी बॉडी में तरंगे जाएंगी, वो आपको हीटिंग सेंसेशन देंगी, क्योंकि वो माइक्रोवेव्स की तरह काम करेगी, मिलीमीटर वेव्स वाली टेक्नोलॉजी है ये। और आपको कहेंगे कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, और इस चीज़ के नाम पे कहेंगे कि हमें ऑपरेशन सन डिमिंग चलाना पड़ेगा।
ध्यान दीजिए, ऑपरेशन सन डिमिंग, और उसमें वो कहते हैं कि हमें सूर्य की रोशनी को ढकना होगा, चाहे तो धरती पे सर्दी के नाम पे, चाहे गर्मी के नाम पे, और ग्रीन हाउस गैसेस के नाम पे, और सूरज की रोशनी को ढक देंगे। और जब रोशनी ढक दी जाएगी तो आपके बीज उगेंगे नहीं, आप लोग उन कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। और उन बीजों की वजह से, जो कृत्रिम बीज हैं फैक्ट्रियों वाले, उन कृत्रिम बीजों की खासियत क्या है देखिए, वो नपुंसक बीज हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नपुंसक बीज को अगर आप लोग खाएंगे तो आज आप देख लीजिए, अखबारों को उठा के देख लीजिए कितनी नपुंसकता बढ़ती जा रही है, कितने लोगों को जो है इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो वो समस्याएं डायरेक्टली रिलेटेड इन्हीं लोगों से है, और इन्हीं लोगों का पैसा लगा है बड़ी फार्मा कंपनीज के अंदर और बड़े हॉस्पिटल के अंदर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो जब तक आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो इन हॉस्पिटल्स का खर्चा कैसे निकलेगा? क्योंकि एक मरे हुए आदमी से और एक जो बिल्कुल सही आदमी है, जिसके कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिसईज नहीं है, ध्यान दीजिए, डिजीज जो बोलते हैं वो डिसईज है, यानी कि आदमी का ईज में ना होना, आदमी का सही सिचुएशन के अंदर ना होना, सही मानसिक संतुलन ना होना, सही शारीरिक संतुलन ना होना, वही होता है डिसईज। तब आप जब डिसईज हो जाएंगे तो उस समय पे आपको हॉस्पिटलों में भेजा जाएगा, और हॉस्पिटलों के माध्यम से आपका सारा पैसा जो है इन्हीं बड़ी कंपनियों के पास पहुंच जाएगा, और आप लोग मानसिक और शारीरिक तौर से जो है गुलाम बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप लोगों को इसके खिलाफ जो है बोलना चाहिए। और केमट्रेल, इसके बारे में रिसर्च कीजिए, जियो इंजीनियरिंग के बारे में रिसर्च कीजिए। पूरा जो इस समय पे सिनेरियो चल रहा है, आने वाले समय के अंदर आपको क्लाइमेट लॉकडाउन लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्लाइमेट लॉकडाउन अगर लगा तो आप देख लीजिए आपकी गाड़ियां भी बंद होंगी, आपके चलने फिरने पे भी रोक लगेगी। और जिस प्रकार से चाइना के अंदर होता है कि अगर आपको घरों से बाहर निकलना, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो भी हो सकता है। और आपका जो फ्यूल है, गाड़ियों का जो तेल है, डीजल पेट्रोल जो है, उसके ऊपर भी जो है एक प्रकार की बंदिश लगाई जाएगी कि आप लोग कितना तेल ले सकते हैं। ठीक बात है। एक फिर मिलते हैं, और जो मुकाम है, जो मंजिल हम लोग हासिल करने के लिए निकले हुए हैं, जो स्वदेशी के तहत पर वर्किंग करने के साथ में हम लोग मंजिल हासिल करने जा रहे हैं, और जो प्रक्रियाएं हमारे पास हैं, जो झंडा हमको दिख रहा है, और जिस झंडे को लहराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुलाकात करते हैं। साहिल भाई कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी, बस आप सभी इकट्ठे हो जाएं, और चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो या कुछ कॉरपोरेट जो बड़े घराने हैं, वो मिलके चाहे कितने बड़े षड्यंत्र कर लें, लेकिन आप सब अगर संगठित हो जाएंगे और आप अपने हक की आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, तो ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप सबको अपने लेवल पे आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए, और अपने अपने लेवल पे भी आवाज़ उठानी शुरू कीजिए। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को।